Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and recently I completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the most important concept, the second order system in control systems. So let's begin our topic. So the question arises is what is the standard form of second order system? So you can see that the system, if it is written in C of s by r of s is equal to omega n squared, s squared plus divided by s squared plus 2 zeta omega ns plus omega n squared. Omega n is the natural frequency and zeta is the damping ratio. Means if this systems is written in just like as for the example s squared plus 2s plus uh, you can say that 9. Okay, so here omega n square is 9, so omega n क्या हो जाएगा, what is omega n is equal to 3. Okay, under root of 9 is 3, so 2 zeta omega n, you can say that hope you can see that 2 zeta omega n is equal to 2, s is the common, so 2 zeta omega n is equal to 2, so 2 zeta omega n is equal to क्या हो जाएगा 2, एंड हमारे पास ओमेगा एन कितना आया है 2 जीटा इंटू 3 इक्वल टू 2, सो 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा और जीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3. सो ऐसे हम लोग वी कैन फाइंड थ्रू the omega n natural frequency and zeta is the damping ratio in the second order system. This is the standard form of second order system, omega n square divided by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. Okay, so आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्या होता है ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स. ओके, सो मूव कम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने बताया, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एट विच सिस्टम ऑसिलेट्स विदाउट डैम्पिंग. ओके, and define speed of response, how the faster response is the speed of the system response. just like damping ऐसे हो रहा है, फिर damping ऐसे हो रहा है, फिर damping ऐसे हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है. ठीक है, ऑसिलेट हो रहा है, सिस्टम ऑसिलेट्स विदाउट डैम्पिंग, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है. ओके, कोई फ्रिक्शन नहीं है, विदाउट फ्रिक्शन. जस्ट लाइक कोई हम लोग स्लिप कर रहे थे, स्लिप ही जा रहे हैं. ठीक है, कोई उसमें फ्रिक्शन नहीं है, कोई उसमें रेजिस्टेंस नहीं है. रेजिस्टेंस भी एक फ्रिक्शन का काम करता है. ओके, तो उसमें अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगी तो वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करते रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और इसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन लाइन मेमोरी में आप कैसे याद रख सकते हो. नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू speed of system response, how much is the speed of system response. Okay, system response is quick or slow or fast or medium. Okay, so अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने, how many types of second order systems. So on the basis of zeta means damping ratio, on the basis of damping ratio we can divide into the three parts. Simple meaning, जीटा डैम्पिंग रेशियो का मीन्स क्या होता है, कंट्रोल ऑफ ऑसिलेशंस, हाउ क्विकली द सिस्टम स्टॉप ऑसिलेशंस. मीन्स ऑसिलेट हो रहा है, ये ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन ये ऐसे जाके कितने तक ये कैसे कब तक ये ऑसिलेट करेगा और कब स्टॉप होगा, इसको हम क्या कहते हैं, जीटा डैम्पिंग रेशियो कहते हैं उसे. ठीक है, सो सबसे पहला क्या आता है हमारे पास, अनडैम्प्ड सिस्टम्स. अनडैम्प्ड सिस्टम मीन्स उसे याद रखने के लिए आप क्या रख सकते हो, जीटा की वैल्यू जहाँ पे भी जीरो रहेगी वो हम क्या कहेंगे, उसे अनडैम्प्ड सिस्टम कहेंगे. ठीक है, और अनडैम्प्ड सिस्टम में क्या होता है, वो एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन के साथ विथ नो रेजिस्टेंस ऑसिलेट लाइक अ टाइप ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन की तरफ ऑसिलेट करेगा विथ नो रेजिस्टेंस. मतलब क्या, जिसमें जिसमें फ्रिक्शन न रहे, जैसे एयर रेजिस्टेंस न रहे. उसके हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एलसी सर्किट और फ्रिक्शन स्प्रिंग मास सिस्टम. ऐसे जैसा कि ये फिगर में दिया गया है कि ये हमेशा ऑसिलेट करेगा विदाउट डैम्पिंग. विदाउट डैम्पिंग मीन्स, विदाउट डैम्पिंग रेशियो मीन्स डैम्पिंग रेशियो नहीं आएगा तो उसे रोक नहीं पाएगा. ओके, तो जीटा की वैल्यू जीरो है तो उसे रोक नहीं पाएगा, तो रोकेगा नहीं तो क्या होगा, वो लगातार ऑसिलेट, कंटिन्यूअस ऑसिलेशंस करेगा, कंटिन्यूअस ऑसिलेशन विदाउट द फ्रिक्शन एंड विदाउट द एयर रेजिस्टेंस. सो इन एलसी सर्किट, if LC circuit is found, then the response is like here. Okay, this type of response is there. Okay, and here is the x-axis, you can say that x-axis, and here is the y-axis. Okay, so एक अनडैम्प्ड सिस्टम्स हो गया और दूसरा क्या 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 होगा, अंडर डैम्प्ड. अब अंडर डैम्प्ड में क्या, जीटा की वैल्यू अगर 0 से लेके 1 के बीच में है तो उसे हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम कहते हैं. अंडर डैम्प्ड सिस्टम क्या होता है,
एक सिस्टम ऑसिलेट करेगा बट एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यू टू डैम्पिंग, क्योंकि इसमें जीटा की कुछ वैल्यू है। देखो 0 से 1 तक में कुछ तो आएगी, मान लो 0.5, 0.8 या 0.2, जीटा की कुछ तो वैल्यू है, तो वहां पे वो तो रोकेगा, उसमें रेजिस्टेंस है वो रोकेगा। तो क्या होगा, ये ऑसिलेट्स तो करेगा बट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जैसा कि ये फिगर में है, ऑसिलेट तो कर रहा है बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, ये जीरो हो जा रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, की फीचर इसका क्या होता है, ऑसिलेशन प्रेजेंट रहता है, ओवरशूट अकर्स होता है। ओवरशूट क्या होता है, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि ओवरशूट हमें किसे कहते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, गेट के लिए ये हमें कैसे हेल्पफुल रहेगा, गेट की किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ओके, एंड इवेंचुअली सेटल्स टू स्टेडी स्टेट, ये यहाँ पे जाके स्टेडी स्टेट को रीच कर जाएगा। ठीक है, ये स्टेडी स्टेट को रीच कर जाएगा। इसके एग्जांपल में हम लोग क्या देख सकते हैं, कार सस्पेंशन सिस्टम्स, आरएलसी सर्किट विथ स्मॉल रेजिस्टेंस। सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है, वो सस्पेंस करके तो क्या होता है, एक अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है वो। ठीक है, ये जैसे मान लो गाड़ी का सॉकर है, ठीक है, वो ऑसिलेट करके वाइब्रेशन करके क्या होगा, वो अपने रियल पोजीशन पे आ जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम मीन्स जीटा की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होगा तो वो क्या होगा, ये विदाउट ऑसिलेटिंग सिस्टम एज फास्ट एज पॉसिबल विदाउट ऑसिलेटिंग। ऑसिलेट शुरू में होगा बट ये क्या हो जाएगा, फास्ट ऑसिलेट, मतलब डैम्पिंग के एक डैम्पिंग इसमें वैल्यू इसका कितना है, जीटा इक्वल टू 1। सो क्या कह रहा है, सिस्टम रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम एज फास्ट एज पॉसिबल विदाउट ऑसिलेटिंग। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जैसा कि आप देख सकते हो इस ग्राफ में, कि ऑसिलेट्स किया और फास्ट से ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, फास्टिंग से जीरो होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम कहेंगे। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का हमेशा ये याद रखना, जीटा की वैल्यू 1 होती है। ओके, सो मान लो कि 2 जीटा, जैसे कि मैंने बताया था, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तब जब जीटा की वैल्यू 1 होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम कहेंगे। और इसमें क्या होता है, ओवरशूट प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें ओवरशूट प्रेजेंट क्यों नहीं होता है, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। एंड फॉर द एग्जाम्पल, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में यूज करते हैं। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम और नेक्स्ट रहा लास्ट, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। इस दोनों में अंतर क्या है, कि ये दोनों क्या करता है, वो फास्ट रिस्पॉन्स करता है, ये स्लोली विदाउट ऑसिलेशन करता है। देखो जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो, क्रिटिकली डैम्प्ड का क्या है, फास्ट रिस्पॉन्स है, फास्ट जल्दी से ये जीरो होना चाह रहा है। ठीक है, जल्दी से ये अपना स्टेडी स्टेट पे पहुंचना चाह रहा है। और ये ओवर डैम सिस्टम क्या है, स्लोली वो स्लोली जाते हुए भी ये जीरो के स्टेडी स्टेट पे पहुंच रहा है, और ये क्या है, फास्ट से जाके जीरो पे पहुंच रहा है। तो इस दोनों में इतना ही अंतर होता है, और जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। मीन्स 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1.8 भी हो सकती है। ओके, एंड इसके एग्जांपल में हम क्या कह सकते हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है, हैवी हाइड्रोलिक सिस्टम में, हाईली डैम्ड मैकेनिकल सिस्टम में इसका हम लोग यूज करते हैं। ओके, so now come to the quick comparison between and quick discussion between the all the types of second order system, undamped, underdamped, critically damped and overdamped. so underdamped कब कहेंगे, जब डैम्पिंग रेशियो उसका जीरो रहेगा, ऑसिलेट करेगा, यस ये ऑसिलेट करेगा, एंड ये नेवर सेटल होगा क्योंकि इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, जीटा की वैल्यू हम क्या होती है, जीरो होती है, तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये नेवर सेटल होता है। अंडर डैम्प्ड में क्या होगा, जीरो से लेके वैल्यू जीटा की वैल्यू जीरो से लेके 1 तक है, तो ये यस होगा, लेकिन डिकेइंग नेचर का, मतलब ऑसिलेट करेगा और ये ऑसिलेट करते 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 ये जीरो तक चला जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम कहेंगे। और स्पीड इसका क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। क्रिटिकली डैम्प्ड में क्या होता है, जीटा की वैल्यू 1 होती है, और ऑसिलेशन ये नो मतलब ना के बराबर थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा, और ये जाके जीरो के फास्ट और जीरो के पास पहुंच जाएगा, स्टेडी स्टेट के पास पहुंच जाएगा। स्पीड क्या रहता है, फास्टेस्ट रहता है। और ओवर डैम्प्ड में क्या होता है, जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ऑसिलेशंस ना के बराबर, और स्पीड स्लो होती है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट। देखो ये गेट इलेक्ट्रिकल 2018 में ऑफिशियल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो इसमें बोल रहा है, मैच द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स विद द नेचर ऑफ द सिस्टम्स। P
पी क्यू आर दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि ये पी ओवर डैम्ड है, क्रिटिकल डैम्ड है या अंडर डैम्ड है, क्यू ओवर डैम्ड है, क्रिटिकली डैम्ड है या अंडर डैम्ड है। सो हम वन बाय वन फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो पी है हमारा 15 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 15। ओके, तो हमारा सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है हमारा, ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यही हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो ओमेगा एन क्या है यहाँ पे, ओमेगा एन स्क्वायर किसके बराबर है, 15 के बराबर। तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 15। और अंडर रूट ऑफ 15 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 15 हम करेंगे तो क्या आएगा, 3.872। तो 3.872 आया। अब 2 जीटा ओमेगा एन, जैसे 2 जीटा ओमेगा एन देखो 5 किसके बराबर है, 2 जीटा ओमेगा एन के बराबर है। तो 2 जीटा ओमेगा एन इजकल टू हम 5 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 जीटा, ये हो गया 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितना आई है, 3.872। और ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ओके, सो जीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीटा की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.872। तो हमारे पास जीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीटा ही डिसाइड करेगा कि डैम्पिंग रेशियो, जीटा मीन्स डैम्पिंग रेशियो ही डिसाइड करेगा कि ओवर डैम्ड होगा या क्रिटिकल डैम्ड होगा या अंडर डैम्ड होगा। ये मैंने पिछले बताया है, आप उसे याद रखना, ठीक है। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो 2 इंटू 3.872 कितना आ जाएगा, 7.744, 7.744। तो 5 डिवाइड बाई 7.444 कितना आ रहा है, 0.645। तो ये क्या वैल्यू है, ये 0.645, ये 0 से तो बड़ा है बट क्या है, 1 से छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर डैम्ड। ओके, अंडर डैम्ड सिस्टम हो जाएगा। ये P क्या हो जाएगा हमारा, अंडर डैम्ड सिस्टम। अब हम Q की तरफ जाते हैं। Q हमारा क्या दिया हुआ है, 25 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25। तो ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 25 के बराबर। तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5। अंडर रूट ऑफ 25 क्या आ जाएगा, 5। और 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा एन किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर, 10 के बराबर। तो ओमेगा एन, सॉरी, जीटा क्या हो जाएगा हमारा, 10 डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। तो 5 2 जा 10 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जीटा की वैल्यू 1 आ रही है। तो जीटा की वैल्यू 1 किस में आती है, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम में, क्रिटिकली डैम्ड। ओके, अब हम Q फाइंड आउट कर लिए, अब हम R फाइंड आउट करते हैं, R का क्या आएगा, ठीक है। तो 35 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 18s प्लस 35। ओके, तो ओमेगा एन स्क्वायर 35 के बराबर है, तो ओमेगा एन अंडर रूट 35 हो जाएगा। तो 35 अंडर रूट ऑफ 35 कितना आएगा हमारे पास, 5.916। और 2 जीटा ओमेगा एन किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आई है, 5.916 इक्वल टू 18। ओके, तो जीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 18 डिवाइड बाई 5.916 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11.832। ओके, सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 डिवाइड बाई 11.832। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, जीटा की वैल्यू 1.521।
तो जीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1.5 to 1 जीटा 1 से ग्रेटर है, तो डैम्पिंग रेशियो इसका ग्रेटर है, तो कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ओवर डैम सिस्टम। ओके, ओवर डैम्ड हो जाएगा, ये ओवर डैम्ड हो गया। तो P क्या आया हमारा, अंडर डैम्ड, तो P हमारा क्या आया, अंडर डैम्ड, तो P किसके बराबर है, 3 के। और Q किसके आया, क्रिटिकली डैम्ड, तो Q किसके आया, क्रिटिकली डैम्ड, एंड R क्या आया, ओवर डैम्ड। तो हमारे पास P का 3 है, चलो 3, ये ऑप्शन 3, Q का 2 है एंड R का 1 है। सो ये आंसर हमारा 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा गाइस। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स। हैव अ गुड डे, थैंक यू।